देर आए दुरुस्त आए। जम्मू तवी की ऊपर जो लाइफलाइन माने जाने वाले पुल हैं, उस पर अक्सर कई सारे संगठन और लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, सरकार से बातें मनवाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, और जिस कारण कई बार तवी पुल जो है वो जाम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा असर होता है विक्रम चौक और डोगरा चौक के बीच में आने वाले दोनों तवी पुलों पे। वहाँ पर प्रोटेस्टर्स आके बैठ जाते हैं और पुल बंद कर देते हैं। बहुत सारे उसमें जो लोग हैं जाम में फंस जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस जो है कई रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट तो करती है, लेकिन उससे पूरा जम्मू शहर चौक हो जाता है। लेकिन अभी से कुछ समय पहले डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया है, जिसमें एक कह दिया है कि तवी के चारों पुलों के ऊपर और उसके आसपास, यानी कि उसके दोनों छोरों पर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। यानी कि 4 लोग, उससे ज़्यादा लोग इस पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई धरना नहीं हो सकता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है, कोई यहाँ पर बैठ नहीं सकता है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का स्टैचू जो दोनों तवी पुलों के पास में है, वो प्रोटेस्ट का गढ़ बन गया है। किसी को भी कोई बात करनी होती है, किसी को भी कोई धरना देना होता है, या फिर जो बड़े बड़े प्रोसेशंस होते हैं वो हरि सिंह स्टैचू के पास ही आगे कंक्लूड होते हैं। लेकिन अब इस ऑर्डर को जब रिलीज़ किया गया है, तो आने वाले 2 से 3 महीने तक ये लागू रहेगा। उसके बाद सिचुएशन को देखने के बाद जो है आगे फर्दर जो है डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन डीसी जम्मू अपनी लवासा ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर किसी भी संगठन को या फिर पॉलिटिकल पार्टी को या फिर सोशल जो वर्कर्स हैं, अगर वो कोई इवेंट करवाना चाहते हैं, वो कोई उनका कोई प्रोसेशन निकलता है या फिर कोई भी रैली होती है, उसके लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से लिखित में परमिशन लेनी होगी, और देन एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि उनको कहाँ पर जगह देनी है। लेकिन ऐसे अगर कोई तवी पुल के आसपास आके जमावड़ा करेगा, ट्रैफिक जाम करेगा, जिससे आम पब्लिक हरास होगी, तो ऐसे समय में उन लोगों पर पर्याप्त धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो रात के समय तवी के ऊपर जो जगमगाती लाइट्स हैं उसको देखने के लिए आते हैं, उनके लिए यकीनन दिक्कत होगी। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो पुलिस उन्हें रुकने नहीं देगी। वैसे भी रात के समय पुलिस ज़्यादा लोगों को पुलों पर रुकने नहीं देती है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो डीसी जम्मू ने ऑर्डर आज रिलीज़ किया है, उसमें यही बताया गया है कि धरना और कोई भी तरह की स्पीच अगर कोई यहाँ पर खड़ा होकर देता है, मीडिया बाइट्स देता है, जिससे पुल जो हैं वो बाधित होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो ऐसे समय पर लोगों पर जो ऐसे काम कर रहे होंगे उन पर धाराओं के तहत मामले दर्ज होंगे। लोगों ने बड़े बार जो है अपील की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कई बार जो प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो कोई भी हो समाज का तत्व, वो जब आता है उनकी एक ही कोशिश रहती है कि चलिए सीधा तवी पुल को बंद करते हैं। और तवी पुल को बंद करने से असर ये होता है कि जम्मू शहर जो है उसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, लोगों की जान तक पर बनाती है। खैर, इस एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को लेकर अब कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि युवा राजपूत सभा जो कि महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास धरने के लिए बैठी थी, कल भी उन्होंने पूरे दिन बैठे अनशन किया, शाम के समय पुलिस ने उनको डिटेन किया, आज भी वो पूरे दिन बैठे रहे। क्या उनके डर से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि धरना ख़त्म करवाना है? लोग ये भी कह रहे हैं, इस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो तमाम लोग या फिर वो तमाम लोग जो किसी न किसी परेशानी के कारण तवी पुल पर आकर सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है डीसी जम्मू ने निकाल दिया है कि चाहे वो गुजरनगर पुल हो, विक्रम चौक से डोगरा चौक के बीच में दोनों तवी के पुल हो, या फिर 4th ब्रिज भगवती नगर वाला हो, वहाँ पर कोई भी प्रदर्शन करता है, स्पीच देता है, बाइट्स देता है, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है।